आज जो 3 टॉपिक हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में एग्जैक्टली ये तीनों टॉपिक एज पर एनसीईआरटी ही होगा, बट एनसीईआरटी में भी इसका बहुत इलाबोरेटेड पोर्शंस है। मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग दिस ये बहुत गंदा लगता है, लाइक बहुत सा इलाबोरेटेड पार्ट है वो, बट फिर भी इस पोर्शन को हम लोग को देखना पड़ेगा। नीट में इस पोर्शन से 4 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ कॉकरोच, आर्टवर्म और फ्रॉग लेके। दो फ्रॉग इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एज पर दैट बुकलेट गिवन बाय एनटीए और लाइक एग्जाम के पहले, बट स्टिल इट्स क्वेश्चन आर कमिंग। सो अगर ये क्वेश्चन किसी तरह एम्स के हाथ में चला जाए, इफ, तब तो इस वाले से तो और क्वेश्चंस आएंगे और अंदर से भी आएंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर्स, ये तीनों पार्ट आज के जो सेक्शंस हैं, इन एवरी मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट। वैसे हम लोग एनिलिडा स्टार्ट, मतलब दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन एनिलिडा, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम कुछ कवर कर लिए। उसमें एनिलिडा कैसे होते हैं, क्या क्या फॉर्म में होते हैं एनिलिडा, दैट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड देयर। तो एनिलिड्स में हम लोग इतना कुछ स्टडी कर चुके हैं एनिलिड में। तो एनिलिडा में आर्टवर्म बहुत अच्छे स्टडी किए थे। वहां पे हम लोगों को कुछ नाम मिला था आर्टवर्म में। इट वाज लाइक फेरिडिमा पोस्तुमा, साउथ इंडियन आर्टवर्म वो भी था, इवन यूरोपियन आर्टवर्म वो भी कुछ नाम थे, मेगास्कोलेक्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्लास में। शायद उतना तुम लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, बट अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो नॉर्मली जो आर्टवर्म हम लोग देखते हैं घर के आसपास उससे नहीं बनता है, वो साउथ इंडियन आर्टवर्म से बनता है। उसको हम लोग मेगास्कोलेक्स भी बोल सकते हैं, जो साइज में थोड़े मोटे होते हैं, उससे बनता है वर्मी कंपोस्ट। वो किसी भी फूड में जाएगा, मतलब हम लोग जो फूड्स खाते हैं घर में, जो भी आफ्टर दैट फूड्स के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, वेजिटेबल्स लाइक उसके जो ऊपर वाले स्केल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, आउटर कर्शन, उसके ऊपर अगर हम लोग आर्टवर्म को छोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा उसको डिकम्पोज करके एक कंपोस्ट में कन्वर्ट करेगा, जो ही हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज कर पाएंगे। तो उसी से ऊपर बेस करके यहाँ पे उनका एनाटॉमी देखेंगे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स है। दिस आर सर्टेन थिंग्स जो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन दिस आर्टवर्म, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले मैं वही वाले पोर्शन करवा रहा हूं जो नीट में है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नीट में है। उसके बाद जाएंगे अनऑफिशियल सेक्शन में। तो इस जगह में आर्टवर्म इट्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, वो नीट के टॉपिक में आता है, तो वही आज हम लोग पहले देखेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। दैट इज आर्टवर्म का जो फाइलम होता है एनिलिडा है, क्लास ओलिगोकिटा है, जेनस फेरिडिमा है, स्पीशीज पोस्तुमा है। ये नॉर्मल आर्टवर्म है। आर्टवर्म सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे बहुत से है, मैंने बार बार बोल रहा हूं। साउथ इंडियन आर्टवर्म, यूरोपियन आर्टवर्म, ऐसे बहुत से अलग अलग है, बट दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आर्टवर्म के लिए चाहिए होगा। फाइलम एनिलिडा, क्लास ओलिगोकिटा, जेनस फेरिडिमा एंड स्पीशीज पोस्तुमा, ये बेसिक इंफॉर्मेशंस में आएंगे आर्टवर्म के एस्पेक्ट में। डेफिनेटली आर्टवर्म किस में आएंगे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स? किस में आएंगे? इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि उनके बॉडी में कोई लाइक स्पाइनल कॉर्ड जैसा कुछ पोर्शन नहीं है, तो इनवर्टिब्रेट्स के कंडीशन में आएंगे। ये लोग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये लोग एक्वाटिक भी हो सकते हैं। यही दुनिया में एक ऐसा ही एकमात्र ऐसे एनिमल्स है जो जब पानी में रहेंगे, मतलब पानी के सराउंडिंग बारिश में रहेंगे, तो अपना मोड ऑफ एक्सक्रीशन वो एमोनिया रिलीज करेगा, और जब वो टेरेस्ट्रियल सेक्शन में रहेगा, ड्राई सीजन में रहेगा, तब वो यूरिया सिक्रिएट करेगा। मतलब एक ही है, बट एक ही बॉडी दो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक वन। मतलब ये एकमात्र ऐसे लोग हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्टीमेटली दोनों टाइप से अपने एक्सक्रीशन को मेंटेन कर पाते हैं।
inhibits the upper layer of the moist soil during daytime. They live in a burrows, and with burrows मतलब मिट्टी के अंदर रहते हैं, burrowing and swallowing the soils. Commonly Indian earthworms जैसे फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस. लुम्ब्रिकस जो है साउथ इंडियन earthworm है, जो मोटे वाले होते हैं, उसको हम लोग मेगास्कोलेक्स भी बोलते हैं. वही अल्टीमेटली वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं. क्लियर? दैट इज आवर आर्थवर्म कंसेप्चुअली. आर्थवर्म में अगर हम लोग यहां पे देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल सेक्शन में, एनसीईआरटी के डायग्राम ही है, उनके बॉडी में स्पेसिफिकली सेगमेंट्स होते हैं. दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर किसी भी एनिमल में सेगमेंट्स होगा तो क्या बोलेंगे उसको? मेटाजेनेसिस. मेटामर्स. दैट मीन्स कंडीशनली क्या है? सेगमेंटेड होंगे. मेटाजेनेसिस इज डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. तो ये जो सेगमेंट्स होते एकमात्र इनमें ही दिखाई देते हैं, बाकी कोई भी लाइक हाँ मोलास्का में भी दिखाई देगा सेगमेंट्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, बट नॉट बी दैट मच. बट यहां पे ये क्लियर होते हैं, हर कोई उनके सेगमेंट्स प्रॉपर होते हैं. दैट इज मेटामर्स. इनके जो हेड पोर्शंस होते हैं उनको हम लोग प्रोस्टोमियम बोलते हैं. दैट मींस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, प्रोस्टोमियम. उनके जो ये हेड सेक्शन, टिप ऑफ हेड वी कॉल इज प्रोस्टोमियम. ये उनका हेड पार्ट है, टिप ऑफ हेड. टिप ऑफ हेड बी कॉल्ड. इनके बॉडी में नियर अबाउट सेगमेंट्स 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं, नॉट बी लेस देन दैट. 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं. डॉर्सल और वेंट्रल मतलब सामने वाला वेंट्रल होगा, पीछे वाला डॉर्सल होगा. तो डॉर्सल सरफेस मतलब नीचे जब जैसे कि चलेंगे वो लोग लाइक स्क्रॉलिंग करके चलते हैं. तो क्रॉलिंग कंडीशन जो होगा, क्रॉलिंग कंडीशन के लिए उनके बॉडी में दो टाइप के मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. जब वो लोग कहीं पे जाएंगे, खींचेंगे, पहले फिक्स करेंगे कहीं पे जाके, ये जो फिक्सिंग होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल के लिए, और जैसे कि पीछे वाला बॉडी सामने चला आएगा वो होगा सर्कुलर मसल के लिए. तो इन दैट बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एज वेल एज सर्कुलर मसल्स. लॉन्गिट्यूडनल मसल सामने की तरफ जाएगा और सर्कुलर मसल पीछे से सामने को बॉडी लेके आएगा. क्लियर? उनके चलने के लिए नीचे की तरफ कुछ क्रीपिंग कंडीशन है जिसको हम लोग सीटा बोलते हैं. तो सरफेस डॉर्सल सरफेस डार्कर मीडियम, मिड डॉर्सल, डॉर्सल वर्ब, देन लॉन्गिट्यूडनल बॉडी कंडीशंस. तो इनके बॉडी में अलग अलग पोर्शंस रहेंगे, कहां पे क्लाइटेलम, कहां पे क्या कुछ है. फर्स्ट सेगमेंट दैट इज पेरिस्टोम और बकल सेगमेंट, मतलब ये माउथ पार्ट है, उनका हेड पोर्शन है. बियर्ड्स द माउथ, ये लोब पेरिस्टोमियम कवर्स द माउथ. Periosteum is a sensory and function and it used to force open cracks in the soil. Ultimately, जो सामने वाला प्रोस्टोमियम है वो लोग शार्प भी कर सकते हैं, ब्लंट भी कर सकते हैं. मतलब उनके बॉडी को वो लोग वो वाला पार्ट चेंज कर पाते हैं. अगर शार्प करेंगे तो अगर कोई भी मिट्टी का कुछ भी हो उसके अंदर से वो लोग पेनिट्रेट कर निकल जाएंगे, और अगर ब्लंट होगा तो वहां पे वो लोग अटक जाएंगे, मतलब कंडीशनली. तो ये उनका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. जैसे कि मोलास्का में रेडुला होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, वो फूड के चारों तरफ जाके उसको कवर करके ले लेता है. सेम लाइक इनके बॉडी में ये प्रोस्टोमियम होता है, ये भी कंडीशनली कवरिंग कंडीशन के होता है. मतलब कोई भी फूड मिले उसके सराउंडिंग में कवर करके फूड को एंगल्फ कर लेगा. दैट इज देयर पार्ट. क्लियर? और बहुत स्लोली ये लोग बॉडी में वर्कआउट करते हैं, मतलब उनका बॉडी वर्क या तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका लाइक ब्रेकडाउन सिस्टम बहुत स्लो होता है, बट बहुत यूजफुल एंड फ्रूटफुल होता है. In mature segment 14 to 16 are covered by a dark band called क्लाइटेलम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बॉडी में. नेक्स्ट अगर देखूंगा तो यहां पे देखो, ये अगर पोर्शन में काउंट करूंगा ऑफिशियल मतलब नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब दैट मींस फ्रॉम दिस 14 to 16 ये जो सेक्शन होता है उनको हम लोग क्लाइटेलम बोलते हैं. क्लाइटेलम दैट मींस तीन पार्ट में होता है, पेरिक्लाइटेलर, पोस्टक्लाइटेलर, ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ क्लाइटेलम जान लो. क्लाइटेलम बेसिकली क्या काम करता है? क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करेगा? यहां पे उनके हाँ
दैट इज कंडीशन ए क्लाइटेलम, फीमेल जेनिटल apparatus एंड मेल जेनिटल, मतलब ये कंपाइल कंडीशन में होंगे जहां पे बेसिकली उनका फ्यूजन होगा, एग फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे होगा, एग वगैरह यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल फॉर्म होता है, मेल एंड फीमेल का कंपाइल फॉर्म होगा, तो एग वाला जो फॉर्मेशन है एक सेक्शन, ये क्लाइटेलम के सेक्शन में ही फॉर्म होगा। क्लियर? इन दैट अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे वाले होते हैं कंसेप्चुअली, तो ये देखो इनका पार्ट, ये मोटे वाले मिडिल में एक पार्ट होगा जो एक बल्जी पार्ट होगा, दैट इज बी आर क्लैटेलम, मतलब पूरे बॉडी में एक बल्जी पार्ट होगा जो क्लैटेलम होगा, जहां पे एग वगैरह सब कुछ रहेगा। अगर अच्छे से थोड़ा पुराने वाले मोटे वाले आर्टोम को देख लोगे ना, अगर प्रॉपर्ली देखोगे दे विल गेट डॉट डॉट पार्ट्स, दैट इज देयर एग्स, वो एग अंदर ही होगा उसके। अगर हम लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे क्लैटेलम सेक्शन, दैट मींस 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल apparatus आर द फाउंड ऑन दैट वेंट्रल लेटर साइड। स्पर्मेथिकल मतलब 4 होंगे, मेल के 4 डॉट्स होंगे, फीमेल के 2 डॉट्स होंगे, तो 4 स्पर्मेथिकल पार्ट्स। इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स और 5 to 7 सेगमेंट्स, तो ये उनके अंदर पे होगा सेगमेंटल, तो ये सब नहीं चाहिए। यूजुअली क्लैटेलम दैट इट हैज, क्लैटेलम में जो डॉट्स होंगे 6 डॉट्स होते हैं, अच्छे से याद करना, 6 डॉट्स, इसमें 4 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए। क्लियर? दैट इज देयर 6 डॉट्स आर देयर, आउट ऑफ 6 दैट मींस कंडीशनली 4 होंगे मेल के लिए और 2 होंगे फीमेल के लिए, दैट अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। फाइन। अगर हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे, द फीमेल कंडीशन, द फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन दैट वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट, फीमेल वाला 14 में होगा, मेल वाला तो कहां पे होगा 15-16, मेल होगा 15-16 में और फीमेल होगा 14th में, क्योंकि 14 to 16 होता है ये, तो 14 में अगर फीमेल है तो नीचे 2 होंगे क्या, फीमेल होंगे, तो फीमेल में कितने, मेल में कितने होंगे, 2 पार्ट है तो 4 सेक्शन होंगे, 4 डॉट्स होंगे, मेल में एक ही सेगमेंट है तो कितने होंगे, 2 डॉट्स होंगे। क्लियर? ये पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर दैट इज इन प्रेजेंट ऑन दैट 18 सेगमेंट, द साइड ऑफ 18 कंडीशन, तो लाइक 16 यहाँ पे अगर चला जाएगा तो नीचे वाले आएंगे। नेक्स्ट, अगर यहां पे हम लोग देखेंगे नेफ्रिडियोपोर्स ओपन द बॉडी सरफेस, ये नेफ्रिडियोपोर्स मतलब क्या है, नेफ्रोसाइट से आएंगे, नेफ्रिडिया से आएगा, नेफ्रिडिया क्या है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो वहां पे नेफ्रोपोर्स मतलब वहां पे क्या, ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट वन एंड लास्ट क्लैटेलम बियर्स एस शेप सिटी, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के पूरे बॉडी में सीटे ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर? टोटल बॉडी में अगर 100, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी सोच लो, देयर विल 100 सेगमेंट्स, देन दैट विल बी 98 सीटर्स विल बी देयर। श्योर? कितने सीटर्स होंगे तो फिर, अगर बॉडी में 100 सेगमेंट्स होंगे तो कितने सीटर्स होंगे, अगर 100 सेगमेंट्स होंगे तो कितने सीटर्स होंगे, सिटी 98 में होना है, बट हर एक में 2-2 होंगे ना, 2 साइड में, तो 98 into 2 हो जाएगा ना, तो 196, सो दैट विल बी कंडीशन फॉर देयर फंक्शन लोकोमोशन। अगर बॉडी वॉल देखेंगे, सेक्शनली बॉडी वॉल में सब मैंने बोला ही था, दैट इज कंडीशनल नॉन क्यूटिकुलर कंडीशन, तो आउटर मोस्ट थिंग इज नॉन सेलुलर क्यूटिकल, नॉन सेलुलर क्यूटिकल और सेलुलर क्यूटिकल में डिफरेंस क्या है, सेलुलर क्यूटिकल्स कंटिन्यू जनरेट होगा, नॉन क्यूटिकुलर एक बार हो गया तो उसके बाद और चेंज नहीं होगा, अगर तुम उसको ड्राई कर दोगे तो दैट इज ड्राई इटसेल्फ, और फिर से वो क्यूटिकल फॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। मतलब बॉडी में जैसे हम लोग ऑयल लगाते हैं, हम लोग का ऑयल अंदर से तो इतना निकलेगा वो बहुत कम होगा, तो बाहर से जब ऑयल लगाएंगे, अगर ऑयल को हम लोग निकाल देंगे उसका ड्राई हो जाएगा ना, सेम लाइक होते, सेम लाइक उनका भी होगा, तो उनके कंडीशन में क्या होगा, नॉन सेलुलर फॉर्म है। अगर सेलुलर होता तो बॉडी कंटिन्यू रिजेनरेट करता तो क्यूटिकल जो लेयर होगा वो कंटिन्यू फॉर्मेशन में होता, बट अल्टीमेटली उनके जो फॉर्मेशंस है उनके क्या है, वन टाइम कंडीशंस, इसलिए वो बार बार रिफॉर्म नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन वो एक ही बार रिफॉर्म कंडीशन में आते हैं। 2 मस्कुलर लेयर्स सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल जो हम लोग बोल दिए थे, एक बार सामने जाएगा और पीछे वो सर्कुलर वाला सामने से खींचेगा। इन इनरमोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम मतलब बॉडी के अंदर सिलोम्स होते हैं, सिलोम्स क्यों हो गए, सिलोम मतलब क्या, कट करने से क्या होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में एक लेयर और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिनके हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सिलोम, तो इनमें सिलोमिक कंडीशंस होंगे। एनिलिड्स है तो सिलोम होंगे ही, क्योंकि कहां से सिलोम शुरू होते हैं, एनिलिडा से ही सिलोम शुरू होते हैं, क्योंकि एस्केलमेंथिस प्लाटीहेलमिन्थिस एस्केलमेंथिस देन एनिलिड्स, तो एनिलिड्स से हम लोग का प्रॉपर सिलोम शुरू हो जाता है। अगर हम लोग डाइजेस्टिव पार्ट में आएंगे तो डाइजेस्टिव पार्ट के जो कंडीशन है, गिजर्ड, यहाँ पे एक टर्म देखो गिजर्ड दिया हुआ है, गिजर्ड मतलब क्या है, किसी फूड को लोग खा लेंगे एंड देन चर्निंग,
मतलब उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने के लिए एक गिजर्ड चाहिए। एक गिजर्ड किसका कैरेक्टर है बोलो तो? एविज। बर्ड्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो लोग जब भी कुछ खाते हैं टू मतलब उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोर रखते हैं। जो हम लोग मुर्गी जब खाते हैं मतलब बाजार से जब हम लोग लाते हैं उसके अंदर से स्टोमक से निकलता है ना एक येलो पार्ट, मतलब वो क्लीन करके दे देते हैं, वो उनका गिजर्ड होता है। तो जो भी वो लोग कुछ खाते हैं ना वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। तो व्हाट एवर दे ईटिंग दैट बी पर्टिकुलर पार्ट स्टोमक के ठीक ऊपर होगा इसका पोर्शन, वहां पे वो लोग स्टोर रहेंगे। जब स्टोमक को चाहिए होगा वहां से निकाल निकाल के स्टोमक को देगा, स्टोमक उसको ब्रेक करके अपना काम कंप्लीट करेगा। तो गिजर्ड, तो गिजर्ड ओवर देयर प्रेजेंस। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल माउथ, तो बक्कल कैविटी हम लोग बोले पेरिस्टोमियम, वो उनका बक्कल कैविटी है, मतलब टिप ऑफ द कंडीशंस 1 to 3 सेगमेंट्स। मस्कुलर फेरिंग्स इसोफेगस कंटिन्यू होगा 5 to 7 सेगमेंट्स। मस्कुलर गिजर्ड ये 8-9 सेगमेंट में होंगे। स्टोमक 9 to 14, इसके बाद ही क्या हो जाएगा इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट टू लास्ट। और 15 सेगमेंट के साइड में क्या होगा क्लैटिलम होगा, कहां से 16 to 18, दैट इज उस पोर्शन में क्या होगा क्लैटिलम वाले मतलब रिप्रोडक्टिव सेक्शन उस जगह पे हो जाएगा। गिजर्ड हेल्प्स टू ग्राइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स, डिकेइंग लीव्स, मतलब जो भी कुछ खाएगा ग्राइंडिंग चर्निंग करने में हेल्प करेगा। कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टोमक दैट बी ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लोग किसी चीज को वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे यही एसिड सबसे ज्यादा रहेगा ह्यूमिक एसिड, सो दैट वही ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, बायो फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट होगा। क्लियर? ह्यूमिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रेजेंट इन देम दैट इज ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड से ही ये लोग क्या बनाएंगे ह्यूमस बनाएंगे जो फर्टिलाइजर बनेगा और हम लोगों के लिए हेल्प करेगा। इस ह्यूमिक एसिड में यूरिया पोटाश ये सब कुछ एक्सट्रीम अमाउंट में होते हैं। ह्यूमिक एसिड present in that stomach that neutralize that humic acid present in humus। तो इस कंडीशन में humic acid presence होगा। क्लियर? नेक्स्ट that intestine sicky 26 segment, the intestine part between 26 27 that has an internal medium fold dorsal wall called tipsole। ये जो है टिप्लोसोल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अल्टीमेटली ये पूरे बॉडी को एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करता है। पूरे बॉडी से फूड एब्जॉर्प्शन का जो एरिया सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन चाहिए होगा टिप्लोसोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो एनसीईआरटी वाला से इस क्वेश्चन का बहुत इस बार चांसेस है आने का। दैट डॉर्सल वॉल में जो रहता है वो बेसिकली काम क्या करता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। इनका एरिया होगा 26 to 35 सेगमेंट्स, 26 to 35 सेगमेंट। टिप्लोसोल का होगा 26 to 35 सेगमेंट। तो टिप्लोसोल इनका मेन काम होगा इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। बॉडी बाहर से जो भी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं उनका सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ टिप्लोसोल। क्लियर? सेगमेंट 23 26 to 35 ओवर देयर। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे इनके दैल बी क्लोज टाइप। ये हम लोग ऑलरेडी एनिमल किंगडम में स्टडी कर चुके हैं। इनके सर्कुलेशन में क्लोज टाइप होगा ब्लड वेसल कैपिलरीज एंड हार्ट। मतलब क्लोज टाइप मतलब क्या है हार्ट से ब्लड निकलेगा कैपिलरी टू कैपिलरी मूव करके फिर से हार्ट में आ जाएगा, बॉडी के बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक प्रॉपर रूट में ही सिर्फ घूमता रहेगा। जो प्रॉपर रूट में जब घूमेगा कोई भी चीज उसको हम लोग क्या बोलेंगे उस पोर्शन को हम लोग क्लोज्ड कंडीशन बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। ब्लड ग्लैंड्स 4th 5th 6 सेगमेंट्स दैट इज फेगोसाइट्स ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन विच डिसॉल्व। तो इनके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होते हैं। 4th 5th 6th सेगमेंट में इनके ये ब्लड ग्लैंड्स होंगे, मतलब जो लोग अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन मिक्सिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो लोग फंक्शन करेंगे। क्लियर? 4th 5th and 6th सेगमेंट। तो यहाँ पे उनका जो हार्ट होगा इनके हार्ट में स्पेशलाइज कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर होगा उनके हार्ट पे? हाँ कैरेक्टर, उनका हार्ट एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है। उनके हार्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर है। देखो कोई बता सकता है? उनका हार्ट डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड में होता है, देयर इज द स्पेशलिटी। उनके हार्ट डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल दोनों साइड में ही होंगे। डॉर्सली वेंट्रली दोनों साइड में उनके हार्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर? उनका हार्ट बोथ वे में प्रेजेंट होगा, डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल।
रेस्पिरेशन तो ऑटोमेटिकली वो लोग बॉडी सरफेस से करेंगे, उनका ऐसा कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा नहीं, तो वो बॉडी मॉइस्ट सरफेस जो होगा उससे वो लोग अपना रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं. दैट बी नो स्पेशलाइज सिस्टम, सरफेस से करेंगे वो लोग. नेक्स्ट देयर इज एक्सक्रीशन. ये एक्सक्रीशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया, यहाँ पे अलग अलग नेफ्रिडिया वाले नाम दिए हुए हैं. देयर इज फेरिंजियल, इंटेगुमेटरी एंड दैट मीन सेप्टल. यहाँ पे फेरिंजियल वाला नेफ्रिडिया जो है ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये उनका एमोनिया रिलीज करता है, और जो सेप्टल है वो यूरिया करेगा. फेरिंजियल नेफ्रिडिया, फेरिंजियल नेफ्रिडिया दैट इज फॉर एमोनिया, pharyngeal nephridia for ammonia, septal nephridia for urea. Septal nephridia that is for urea, pharyngeal nephridia for ammonia. Pharyngeal nephridia क्या करेगा, एमोनिया सिक्रिएट करेगा, whereas septal nephridia क्या करेगा, यूरिया सिक्रेट करेगा. और जो इंटेगुमेटरी है ये ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेगा. इंटेगुमेटरी कंडीशन विल मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन. क्लियर. बॉडी के बाहर और अंदर जब पानी में रहेंगे बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा. तो तीन नेफ्रिडिया तीन अलग अलग फंक्शन करेंगे. क्लियर. पहला वाला एमोनिया, लास्ट वाला यूरिया और बीच वाला ऑस्मो रेगुलेशन. क्लियर. ये तीनों अलग अलग पोर्शंस अलग अलग फंक्शन के साथ कनेक्टेड होंगे एंड दैट वे दे परफॉर्म दैट कंसेप्ट. इसके अकॉर्डिंगली इनके फंक्शंस मेंटेन होंगे. हर कोई कंसेप्चुअली इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा. क्लियर. तो यहाँ पे तीन पार्ट होंगे, तीन अलग अलग पोर्शंस में मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे जो फनल शेप पोर्शन होगा, फनल शेप कंडीशन, दैट नेफ्रिडियम कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड ऑफ द सीलोम, दैट फनल कनेक्ट्स विद एन ट्यूबुलर पार्ट. ये उनका कंडीशन है. तो फनल शेप कंडीशन उनका नेफ्रॉन का, नेफ्रिडिया का फनल शेप पोर्शन होगा. अभी अगर हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखो, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है एक नर्वस सिस्टम का, जो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं. इस स्ट्रक्चर को कंडीशनली इट इज सेगमेंटरी कंडीशन नर्व कॉर्ड. थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट से शुरू होगा, लास्ट तक इंक्रीज होगा. इनके जो नर्व कॉर्ड होंगे थर्ड एंड फोर्थ से शुरू होगा, मतलब थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं होगा, थर्ड या तो फोर्थ से शुरू होगा टिल लास्ट तक उनका एनलिशमेंट होगा. सेरेब्रल गैंग्लिया मतलब वो लोग नार्व रिंग, क्योंकि उनके पूरा क्या नार्व रिंग ऐसे गोल गोल रिंग फॉर्म करेंगे. उनके बॉडी में पूरा का पूरा नार्व रिंग फॉर्म होगा. दैट मीन्स पूरा कंप्लीटली सर्कुलर रिंग जैसा होगा, नार्व रिंग पूरे बॉडी में रहेगा. सेंसरी सिस्टम, रिसेप्टर सेल, नो आईज, दैट मीन्स केमो रिसेप्टर्स ओवर देयर. वो लोग टच करके, मतलब उनको टच करने से वो लोग फील करते हैं. क्यों? केमो रिसेप्टर्स है उनमें. उनमें अल्टीमेटली उनका कोई आई नहीं है. तुम अगर सामने से कुछ देख भी जाओगे वो देखेंगे नहीं, बट जब टच करेंगे देन वो लोग मूव कर जाएंगे. दिस इज केमो रिसेप्टर्स. या टच करोगे सीधा से ओला बॉडी श्रिंक कर लेंगे. दिस आर द सर्टेन कॉल्ड केमो रिसेप्टर्स. बट उनके बॉडी में कोई आईज प्रॉपर नहीं है. क्लियर. दैट इज द नर्व सिस्टम. थर्ड एंड फोर्थ से शुरू होगा टिल लास्ट तक जाएगा. सेरेब्रल गैंग्लिया होगा क्योंकि उनके बॉडी में गैंग्लियन मतलब नर्वस जब एक जगह पे जुड़ जाते हैं उसको हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं, और वही उनके बॉडी में प्रेजेंट होगा. क्लियर. गैंग्लियन, गैंग्लियन प्रेजेंस होंगे उनके कंडीशंस में. सेंसरी सिस्टम इंक्लूड्स दैट लाइट टच एंड सेंसिटिव कंडीशन. ज्यादा तुम देखना, कभी देखे हो अगर प्रॉपर्ली, अगर हम लोग करते थे बट तुम लोग शायद उतना मॉडिफाइड नहीं हो. आटोम को होगा तो लाइट देना जो बहुत जल्दी, जब लाइट दोगे ना आटोम धीरे से श्रिंक कर जाएगा. बॉडी श्रिंक करके वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा दिन हो गया. तो दे थिंग्स लाइक इन द डे टाइम. तो डे टाइम वो लोग अंदर ही रहते, बाहर नहीं आते. तो वही अल्टीमेटली अगर लाइट ज्यादा दोगे ना वो लोग धीरे से मिट्टी के नीचे चले जाएंगे. वो उनका कैरेक्टर है. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अगर सही से अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, ओवरी पार्ट दैट इज 12 एंड 13 सेगमेंट्स होंगे जो पहले ही मैंने बोल दिया था. और अगर ओवर इन फनल ओविडक्ट जॉइन टुगेदर ओपन एज अ सिंगल नेफ्रिडे फीमेल जेनिटल पोल 14 सेगमेंट्स. ये सेक्शन लिख के रखो, ये सीरियल लिख चाहिए होगा. दैट ओवर इज ओवरियन फनल ओविडक्ट, ये सीक्वेंस
ये कहाँ से आता है, 12 एंड 13 मिला के 14 वाला सेगमेंट आएगा, तो ये कंटिन्यूएशन सेगमेंट है, ये चाहिए होगा। कंडीशन पेयर ऑफ ओवरीज कैसे अरेंज होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज दैट इज इंटर सेगमेंटल कंडीशंस 12 एंड 13 से शुरू होते हैं, बट अल्टीमेटली 14 में आके आएगा। ओवरीज, ओवरी फाइनल, ओविडक्ट ज्वाइन टुगेदर दैट मींस ओपन एज अ सिंगल मीडियम, क्योंकि अल्टीमेटली रहना तो उनको एक ही सेगमेंट में, बाकी अंदर से कनेक्ट होंगे बट अल्टीमेटली मिलेंगे आके एक ही सेगमेंट में। अल्टीमेटली दिस द कंडीशन जो यहाँ पे 14 सेगमेंट में आएगा। तो नॉर्मली ओवरीज ओवरियन फनल, तो ये अच्छे से समझो, ओवरीज ओवरियन फनल मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी में जैसे कि होते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में एक जगह में टेस्टिस होता है, एंड देन वो कैरी करके कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा पीछे से जाएगा सेमिनल वेसिकल तक, वहां पे जाने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, देन कार्पर ग्लैंड, वो सब कुछ होता है। सेम लाइक वो भी पीछे से आते हैं, 12th और 13 सेगमेंट शुरू होता है, बट अल्टीमेटली एक्सपोज कहाँ पे होगा, 14 सेगमेंट में, क्योंकि 15 और 16 में होगा मेल के लिए, तो यहाँ पे मेल में 4 पोर्स होंगे और फीमेल के लिए 2 पोर्स होंगे। और ये लोग हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज बिकॉज ऑफ एक ही बॉडी में मेल फीमेल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मोनोइशियस या तो हार्माफ्रोडाइट्स। तो ये कंडीशन, ड्यूरिंग मेटिंग टू वर्म्स एक्सचेंज स्पर्म्स ईच अदर, द मेट जस्ट juxtaposition opposite condition spermatophores। spermatophore मतलब क्या है, ठीक नीचे वाला 15th and 16th में, तो 16 में जाके ये लोग एक्सचेंज करेंगे। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल ओवा न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिट कुकॉन्स, तो ये लोग कुकन जब बनाएंगे कहां पे रहेगा, क्लाइटेलम में, इन द फॉर्म ऑफ एग। ये कुकन कहां पे होगा, क्लाइटेलम। क्लियर, यही वाले कुकन्स ये क्लाइटेलम में एक साथ, कुकन मतलब क्या है, एक सीरीज, नंबर ऑफ एग्स विल बी देयर बट इन ए सीरीज, एक सीरीज में छोटे 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 से बहुत। देखना घर में कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर जब होता है तो लोग जब चले जाते हैं एक ऐसा सीरीज होता है ग्रीन कलर के डॉट 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 करके बहुत से लंबे वाले लाइन होते हैं, सो सेम लाइक दैट इज कुकन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज होगा एक, तो वही एक का एक सीरीज चला जाएगा। क्लियर, तो आफ्टर 3 वीक्स हम लोग को देखने को मिलेगा। देखना यहाँ पे ये बॉडी ऐसे वाले होते हैं, ये देखो डॉट 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 व्हाइट कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो यही से अल्टीमेटली वो लोग अंदर से मैच्योर होकर निकल जाएंगे। जब निकलेंगे ना छोटे छोटे बहुत पतले होंगे और बहुत से होंगे एक साथ, उससे मछलियां भी पकड़ा जाता है। बट वाओ, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, इसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड कंडीशन पेनिट्रेशन कर सकते हैं, मिट्टी का फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएगा, तो जैसा कॉमन इंफॉर्मेशन जो हम लोग को ऑलमोस्ट पता है ये सब चीज। क्लियर, तो इन जगहों में मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्थवर्म में अगर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो बहुत अच्छे से देखना, कौन से सेगमेंट में क्लाइटेलियम है, कौन से में स्पर्मेटोफोर्स है, कौन से में जेनिटल पोर्स है, मतलब फीमेल वाले पोर्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर नेफ्रिडियल सेक्शंस, मतलब उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन सा नेफ्रिडिया कौन सा क्या काम करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और बाकी में इतना कुछ खास नहीं है। और ओवरऑल में कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा सेगमेंट में कौन सा काम करता है, मतलब विच सेगमेंट परफॉर्म्स व्हाट, दैट्स इट। ये 3 टॉपिक यहां से हम लोग को देखना है। फाइन, सबसे इंटरेस्टिंग आएगा अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कॉकरोच, ये लोगों को रुलाता है और फ्रॉग उससे भी ज्यादा रुलाएगा। ये वाला 2 टाइप के कॉकरोचेस होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स के अंडर पे आएंगे। हम लोग के घर में बेसिकली ये वाला ही दिखाई देता है, ये रेड वाला। और एक भी है, छोटा होता है, वो बेसिन में होता है, मतलब हम लोग के वाटर बेसिन वगैरह जो उसके साइड से निकलते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसके बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्राइप्स होते हैं। ये वाला जो है ये पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, एक कॉमन फॉर्म में हम लोग के घर में जो मिल जाता है। बाकी वाटर बेसिन सिंक में जो मिला जाता है वो होता है ब्लैट्टा ओरिएंटलिस, वो छोटा होता है। ये 2 टाइप के मिलेंगे, लिख के रख दो। एक वाला होगा, ये वाला होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, और जो छोटा वाला होता है ब्लैट्टा ओरिएंटलिस, ब्लैट्टा BLATTA, ब्लैट्टा ओरिएंटलिस। जो छोटे वाले होते हैं ब्लैट्टा ओरिएंटलिस, BLATTA, ओरिएंटलिस ORIENTALIS, ओरिएंटलिस। तो ये छोटा वाला होता है। क्लियर, एक छोटा होगा स्ट्राइप्स होगा, और एक रेड कलर का जो है जो अल्टीमेटली ये लोग उड़ते हैं। इनके बेसिकली विंग्स नहीं होते, ये फ्लाई नहीं कर पाते, दे आर जस्ट
एस्केप के लिए उनके बॉडी के स्किन लेयर ओविपोसिटर्स, स्किन लेयर मॉडिफाई के विंग जैसा बन जाता है। इनके बॉडी में बेसिकली कोई विंग्स प्रॉपरली नहीं होते हैं। उनके जो विंग्स होते हैं वो अल्टीमेटली उनके स्किन लेयर होते हैं। क्लियर? जस्ट टू एस्केप, उनके प्रॉपर कोई परफॉर्म्ड विंग्स नहीं होते हैं। क्लियर है बात? वो लोग विंग्स जो होता है वो जस्ट टू एस्केप, मतलब हम लोगों से, वो लोग हम लोगों से घबराते हैं बट हम लोग उनसे घबराते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मैक्सिमम हम लोगों से घबराते हैं और हम लोग उनसे घबरा जाते हैं। एनीवे, फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा पेरिप्लैनेट अमेरिकाना, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। इनका सबसे यूनिक फीचर क्या है बोलो तो? आर्टोम का, अरे सॉरी कॉकरोच का सबसे यूनिक फीचर? नो, ये तो मक्खी में भी होगा। माउथ? नो, वो भी लाइक ग्रास ओवर के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सबसे यूनिक फीचर आर्टोम मतलब कॉकरोच का, उनके पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम्स होते हैं। उनके पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम होगा। बॉडी को कट कर दो, हेड को कट कर दो, बहुत दिन ये हेड अलाइव रहेगा, मतलब 3-4 दिन तक ये हेड अलाइव रहेगा अगर तुम हेड कट कर दो। दैट इज इनका उनका यूनिक फीचर होता है। अगर मार भी डालोगे ना, मतलब हेड अगर कट कर दोगे बॉडी चला जाएगा खत्म, बट हेड 3-4 दिन तक हिलता रहेगा। वो उनका यूनिक फीचर है। ठीक है, तुम अपने गला काट के देख लेना कभी कभी होता है कि नहीं। तो ये जो कॉकरोच है इनका नॉर्मली इतना सही लेंथ होगा 34 to 53 nm लॉन्ग। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, डॉर्सल सेक्शन होगा, वो काइटिन से मेड होगा। काइटिन मतलब इट्स अ हेटेरोपॉलीमर। किससे बना होता है? नेक से, एनएजी नेक से बनता है। तो इनके बॉडी में ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हार्ड और पैलेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्क्लेराइड्स। डॉर्सल टर्जिड्स, वेंट्रल स्टर्नाइड्स। डॉर्सल टर्जिड्स, ये स्क्लेराइड्स, मतलब उनके बॉडी के जो आउटर कवरिंग होते हैं, हम लोग एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? स्क्लेराइड्स। इसमें डॉर्सल पार्ट भी होता है, इवन उसमें वेंट्रल पार्ट्स भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्क्लेराइड्स। इनके बॉडी में स्क्लेराइड्स होंगे, डॉर्सल टर्जिड्स होंगे और वेंट्रल वाला, दैट आर जॉइंड बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। यहां पे एक चीज देखो, इनके बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन्स होते हैं। अगर किसी में हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाए क्या बोलेंगे हम लोग? अगर किसी के बॉडी में हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाए इसको क्या बोलते हैं? सेफालोथोरैक्स। और जिनके ये वाले हैं उनको हम लोग HTA बोलेंगे। क्लियर? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन्स होते हैं। उनके बॉडी में 3 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बट अगर आर्थ्रोपोड्स में ऐसे कुछ होते हैं, किसी में हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं। जिनके हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेफालोथोरैक्स। जिनके हेड एंड थोरैक्स फ्यूज है हम लोग उनको बोलेंगे सेफालोथोरैक्स। क्लियर? तो हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं उनके कंडीशन में। तो डॉर्सल टर्जाइड्स, तो यहां पे एक एक करके हम लोग आ रहे हैं। तो फर्स्ट हेड में क्या होगा? द डिफ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। जैसे हम लोग के सर में 8 सेगमेंट फ्यूज होके बनते हैं, उनके बॉडी में ऐसे 6 सेगमेंट्स फ्यूज होके बनते हैं। हम लोग का ये जो स्कल है सर का, इसमें टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं और ये 8 एक दूसरे से फ्यूज होके बनते हैं। उनके बॉडी में वैसे ही उनके सर पे 6 सेगमेंट्स होते हैं जो फ्यूज होके बनते हैं। दैट ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना, जो अल्टीमेटली होते हैं लाइक पेयर ऑफ कॉम्पाउंड आइज एंड बाइटिंग च्यूइंग टाइप। इनका जो माउथ पार्ट है वो सबसे अनोखा होता है, एक बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। बाइट भी कर सकते हैं एंड च्यू भी कर सकते हैं। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। इनमें ये लोग ऑमनीवोरस टाइप में आते हैं। ये लोग ऑमनीवोरस में आते हैं। ये लोग कार्निवोर्स भी है, हार्वीवोर्स भी है। दैट्स व्हाट दिस कम्स अंडर ऑमनीवोर्स। इनके माउथ पार्ट में लेब्राम, अपर लिप, लेब्राम जो ये स्ट्रक्चर से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। ये स्ट्रक्चर मतलब दे देंगे और दे के बोलेंगे कौन सा क्या पार्ट है। सो दैट वे ऑल्सो क्वेश्चन में कम्स। ये चार्ट मतलब ये डायग्राम से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक पार्ट का डायग्राम देके बोलेंगे ये कौन किसका पार्ट है। तो एवरी सर्टेन डायग्राम, एवरी सर्टेन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस। क्लियर? तो ये अपर लिप, देयर बी लेब्राम, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, नीचे वाले ये मैंडिबल जो होते हैं हम लोगों के लिए ये मूवेबल होता है। ह्यूमन के लिए एकमात्र मूवेबल बोन दैट इज मैंडिबल फॉर अस, दैट इज हाइपोफेरिंक्स टंग। उनके टंग को हम लोग हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं।
पेयर ऑफ मैक्सिलाई एंड लेबियम द लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप, ये हर कोई नाम जानना पड़ेगा। अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, हाइपोफेरिंक्स टंग, पेयर ऑफ मैक्सिलाई एंड मैंडिबल। मैंडिबल हम लोगों के लिए मूवेबल है, जो हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये हम लोग का एकमात्र बॉडी में मूवेबल बोन है, बाकी कोई भी बोन हम लोग के बॉडी में मूवेबल नहीं होता है। क्लियर? अगर हम लोग देखेंगे उनके थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मतलब क्या है? प्रोथोरैक्स मतलब एकदम गले से लगा हुआ जो होगा, मतलब हेड टू कनेक्टेड जो होगा वो प्रो, मिडिल वाला मेसो पूरा, और मेटा मतलब नीचे, मतलब क्यों मेटा नीचे? क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन डन बाय मेटाथोरैक्स ओनली, तो दैट इज कंडीशनली फॉर्म। हेड कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय नेक शॉर्टर ओवर देयर, पेयर ऑफ विंग्स, फोर विंग्स, मैं जो बोला था फोर विंग्स, मेसोथोरासिस और टेगमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओपेक डार्क लेदरी, दैट इज नॉट अ विंग्स, लेदरी मतलब बॉडी के स्किन से बनेगा। कवर द हाइंड विंग्स व्हेन इट दैट रेस्ट, हाइंड विंग्स दैट इज मेटाथोरासिस, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस, यूज्ड इन फाइट, यूज्ड इन फ्लाइट। तो नॉर्मली ये कहीं पे भी उनके फेदरी या फेदर्स से नहीं बनते हैं, स्किन लेयर से इनके विंग्स बनते हैं। उनमें एक होगा, एक पेयर होगा, कौन सा? जो लेदर से बनेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टेगमिना बोलेंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो उन लोग हम लोग हाइंड विंग्स है तो मेटाथोरासिस बोलेंगे। क्लियर? तो दैट इज कंडीशनली फोर विंग हाइंड विंग। फोर विंग जो होगा वो होगा टेगमिना, जो यहाँ पे दो पेयर रहेंगे, दो पेयर ऊपर ऊपर, मतलब टोटल 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 कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, और हाइंड विंग नीचे रहेंगे, वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा ट्रांसपेरेंट विंग कौन सा होगा, फोर विंग्स या हाइंड विंग्स, दैट बी हाइंड विंग्स। टैगमिना कौन सा होगा? फोर विंग्स। टैगमिना कितने पेयर होंगे? 2 पेयर्स। ये कैसे होंगे? लेदरी होंगे, डार्क कलर के होंगे। उड़ने में कौन सा हेल्प करता है? हाइंड विंग्स। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। क्लियर? तो ये पहला वाला जो डायग्राम सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाले उनके विंग्स अकॉर्डिंगली ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उनके एब्डोमेन। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, पूरे एकदम काउंटेड, ये एक कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा। That both sexes 10 segment bears a pair anal cerci. Anal cerci मतलब that their reproductive section. So their 7 sternum is boat shaped, 8 and 10 that mean blood genital pouch. ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो लिख के रखो। 7th वाला क्या होगा, 8th and 9th क्या होगा? 7th that is conditionally 7th sternum that is boat shaped, 8th and 9th sternum that forms blood and genital pouch. तो ये स्पर्मेटिकल पोर्स वगैरह सब कुछ 8 एंड 9 पे होगा। स्पर्मेटिकल पोर्स, स्पर्म वगैरह जो भी होगा ये सब 8 एंड 9 पे ही प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? 7th वन स्टर्नम दैट इज बोट शेप होगा, 8 एंड 9 पे अल्टीमेट उनके गोनोफोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स, ये सब कुछ 8 एंड 9 पे ही होंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव सेक्शन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दे विल बी प्रेजेंट इन देयर 8th एंड 9th सेक्शन। क्लियर? 8th एंड 9th सेक्शन। नेक्स्ट, अल्टीमेटली एब्डोमेन इन मेल्स में 9th and 10th tarja, that the ventral in 9th sternum, it consists of dorsal anus, ventral male genital gonadophiles। यहाँ पे इतना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही याद रखो, मेल में क्या होगा? 9th and 10th, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्जिरी तो बोलते हैं, मतलब नॉर्मली उसको स्टर्नरी टर्जिरी बोलते हैं। तो 9th and 10th में मेल वाला रहेगा। क्लियर? दैट इज वेंट्रल कंडीशन में रहेंगे। एनाल स्टाइल्स, थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल्स विच एब्सेंट इन फीमेल्स, बी आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट कंडीशन। तो अल्टीमेट 9th and 10th कहां पे होगा? मेल वाले में होगा। फाइन। तो अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करेंगे दोनों में, तो मेल वाला लार्जर साइज होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो तो फिर क्वेश्चंस के लिए अच्छा हो जाएगा, मतलब सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे मेल एंड फीमेल में, मेल वाला लार्ज होगा, फीमेल वाला स्मॉल होगा। इन दैट केस मेल जो होंगे विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड देयर, विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। तो उनके एब्डोमिनल कंडीशन से वो लोग बियॉन्ड होंगे, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। एनाल स्टाइल्स मेल में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे। ब्लड पाउच भी एब्सेंट होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे।
डाइजेस्टिव सिस्टम, फोरगाट, मिडगाट, हाइंडगाट, ये तीन पार्ट होंगे। फोरगाट क्यूटिकल, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, वो भी गिजर्ड में होगा। गिजर्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ कंडीशन दैट क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 क्यूटिनियस प्लेट्स, टीथ। इनके बॉडी में, गिजर्ड में टीथ लाइक 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक चर्निंग के लिए। फोर मिड एंड हाइंड गाट, फोर गट में इट इज लाइन बाय क्यूटिकल, फोर गट इट विल लाइन बाय अंदर से होगा, फोर गट और पूरा का पूरा क्यूटिकल से होगा। इसके अंदर माउथ, मतलब मुंह से वो लोग जब खाएंगे, फेरिंग्स हो गए, इसोफेगस हो गए, क्रॉप गिजर्ड में जाएगा। गिजर्ड में जाने से 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो उस पोर्शंस को छोटे छोटे पीस में चर्निंग करके कहां पे, स्टोमक में कैरी आउट करेगा। क्लियर? तो देयर इज 6 काइटिनियस प्लेट्स ओवर देयर। अगर हम लोग देखेंगे मिड गट, मिड गट में क्या होगा, रिंग ऑफ 6 to 8 हेपाटिक और गैस्ट्रियल सीके एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गैस्ट्रिक सीके। गैस्ट्रिक सीके मतलब उनके 6 and 8 पोर्शन से कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे जिससे कि हार्ड कोर फूड कवरिंग जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है वो वहां पे ब्रेक डाउन होना शुरू कर देगा। क्लियर? कुछ हार्ड पार्ट्स होंगे तो वो यहां पे हो जाएगा। वो यूजुअली फोरगट और मिडगट के बीच में ही होगा। फोरगट और मिडगट के बीच में इनके प्रेजेंस होंगे। सेम लाइक मिडगट एंड मिडगट देयर बी 100 मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या काम है, मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स क्या काम करेगा, एक्सक्रीशन। ये कहां पे होगा, मिडगट के एकदम नीचे में होगा जहां पे हाइंडगट शुरू होगा। हम लोग है जैसे कि हाइंडगट में क्या होता है, हम लोग लोअर में इलियम वगैरह होता है, इनके भी ऐसे होते हैं इलियम सेक्शन। दैट क्यूटिकल इंक्लूड्स इलियम, कोलोन, रेक्टम। मतलब हम लोग का जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उनका ऐसा कुछ ऐसा पार्ट नहीं होता, डायरेक्टली कंपाइल करके इलियम, कोलोन, रेक्टम हो गए। मतलब जहां से वो लोग भी तो अपना एक्सक्रीट रिलीज करेंगे ना, तो उस अकॉर्डिंगली उनके रेक्टम्स होते हैं। रेक्टम वाला पार्ट नीचे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शनिंग करके देखेंगे, इसोफेगस होके ये जो गिजर्ड आएगा, गिजर्ड वाला चर्निंग करके, उसके बाद देखो हेपाटिल सीके, ये 6 टाइप के है सीके जो अल्टीमेट चर्न करता है। देन भी और कंडीशन नीचे तक आएगा। जब नीचे तक आएंगे, इलियम, कोलोन, रेक्टम से ये बॉडी से निकलेगा। एकदम लास्ट पार्ट में रेक्टम होगा, रेक्टम से निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली वहां से सीकम, तो गैस्ट्रल सीके कहां पे होगा, मिडगट में होगा जहां पे जूस सीक्रेट होंगे फॉर द डाइजेशन। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे इसके एक इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, देखो जो हम लोग का जैसे लीवर होता है, बट अल्टीमेटली कॉकरोच में या तो आर्तुआ में उनके लीवर्स नहीं होते हैं। तो क्या होंगे लीवर अकॉर्डिंगली, हम लोग का जैसे लीवर होता है उनके बॉडी में क्या होगा, फैट बॉडीज। दैट कहां पे होगा फैट बॉडीज, आर्तुआ में होगा या कॉकरोच में होगा, दैट इज आर्तुअम। आर्तुअम कंटेन्स व्हाट, फैट बॉडीज। वही कॉकरोच में क्या होगा, क्लोरागोगेन सेल्स, दैट बी क्लोरागोगेन सेल्स। तो 3 जगह में 3 होंगे। ह्यूमन बॉडी में लीवर होगा, इन ह्यूमन इट इज लीवर, इन ह्यूमन इट इज लीवर, फॉर आर्तुअम इट इज फैट बॉडीज, फॉर आर्तुअम इट इज बी व्हाट, फैट बॉडीज, और कॉकरोच के लिए होगा क्लोरागोगेन सेल्स, क्लोरागोगेन सेल्स। ओके, जो अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, लीवर जैसे, मतलब फंक्शंस लीवर जैसे हैं, बट ओरिजिन अलग होगा। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस या एनालोगस? हाँ, उनके ओरिजिन अलग होंगे बट फंक्शनली दे आर बी सिमिलर, दैट बी एनालोगस। ओरिजिन अलग होंगे बट फंक्शन सेम होंगे तो क्या होगा, ये लोग एनालोगस ऑर्गन्स होंगे। क्लियर? उसी अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे इनके बीच में। सेम लाइक ओपन टाइप होगा सर्कुलर सिस्टम, इनके बॉडी में 13 पेयर्स ऑफ क्या होंगे, 13 पेयर्स ऑफ हार्ट। इनके जो हार्ट्स होते हैं उनमें टोटल कितने पेयर्स हैं, 13 पेयर्स होते हैं, 13 पेयर्स। इनके हार्ट में 13 पेयर्स होंगे, दैट मींस कंडीशनली इनके बॉडी में ये 13 पेयर्स होंगे। तो जैसे सेगमेंटेड बॉडी होंगे 13। इनके बॉडी में हीमोलिम्फ होगा, क्या होगा, हीमोलिम्फ। मतलब हीमोलिम्फ और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा ऐसा, मतलब इसमें ऐसा क्या खास होगा, हीमोलिम्फ में क्या डिफरेंस होते हैं, हाँ, कलरलेस। अपार्ट ऑफ कलरलेस और क्या बोल सकते हो हीमोलिम्फ, और क्या बोल सकते हो हीमोलिम्फ के बारे में, उनमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे,
क्योंकि प्रोटीन्स नहीं होते उसमें। क्लियर? तो अल्टीमेटली प्लाज्मा कंडीशन, तो हीमोलिम्फ इट बी कंपोज्ड ऑफ एन कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हार्ट, उसमें इलोंगेटेड मस्कुलर कंडीशंस होंगे, ब्लड फॉर्म्स साइनस ओस्टिया कंडीशंस। तो ये सब नहीं चाहिए, ओपन टाइप चाहिए होगा, दैट इज ओपन टाइप मतलब बॉडी से निकलेंगे, कोई पर्टिकुलर सिक्रेशन से नहीं जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होंगे उनके, ट्रैकिया होंगे, उनके रेस्पिरेशन किससे होगा, ट्रैकिया से होगा। दैट 10th पेयर कंडीशन दैट ओपन थ्रू ए 10th पेयर ऑफ द स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो। तो कंडीशनली उनके 10th बॉडी सेगमेंट में, 10th सेगमेंट में क्या होगा, दैट इन द 10th सेगमेंट इट विल हैव ट्रैकिया, जो अल्टीमेट स्पिरकल से होके बॉडी के बाहर रिमूव होगा, जहां से वो लोग अपना रेस्पिरेशन कर पाएंगे। क्लियर? इट कंसिडर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स टू ए 10th पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरकल। लेटरल साइड में होगा, बॉडी के लेटरल से मतलब पीछे होगा, वो पीछे से अल्टीमेटली वो लोग अपना कंडीशन मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो ये ट्रैकियल वगैरह जो भी होगा वो डिफ्यूजन, क्योंकि वो ऊपर में एक होल है और जिसके एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, जिससे वो लोग डिफ्यूजन थ्रू में अपना बॉडी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो उनका डिफ्यूजन थ्रू में ही होगा पूरा का पूरा। वो 10th सेगमेंट में होगा, स्पिरकल से वो लोग रिलीज आउट होंगे, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस आउटर कवरिंग होगा, जिससे वो लोग डिफ्यूजन से अपना रेस्पिरेशन कर पाएंगे। क्लियर? बॉडी वॉल लाइनिंग में ट्रैकिया रहेगा, ट्रैकिया के ऊपर एक आउटर कवरिंग रहेगा, ट्रैकियो होल, जिससे वो लोग डिफ्यूजन वे में अपना रेस्पिरेशन कर सकेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो लोग आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यूरिकोटेलिक होंगे, मतलब वो लोग यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। दैट बी दे आर यूरिकोटेलिक, मतलब वो लोग यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीटरी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, येलो कलर्ड फिलामेंट, ईच ट्यूब्यूल लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स। ये लोग यूरिक एसिड रिलीज करेंगे थ्रू देयर हाइंड गट। तो दैट मीन्स कंडीशनली वही है। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरोकोस ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो ये सब उनके बॉडी में कंडीशनली प्रेजेंट होंगे। फाइन। नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया, तो ये लोग पेयर्ड गैंग्लिया होंगे, कवर्ड कंडीशन में आएंगे, एक जगह उन लोगों का मिलके रहेंगे, मतलब सब कुछ एक जगह में होंगे। दैट इज एन गैंग्लियन। 3 गैंग्लियन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन्स। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, गैंग्लियन थोरैक्स सेक्शन में 3 रहेंगे और एब्डोमेन सेक्शन में 6 रहेंगे। थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 6। तो जैसे कि हम लोग के थोरैक्स में कितने रहते हैं, 12 पेयर्स, बट उनके बॉडी में क्या रहेंगे, 6 पेयर्स। लाइक कंडीशनली थोरैक्स में 3 पेयर्स और एब्डोमेन में 6 पेयर्स। हम लोग थोरैक्स कंडीशन में रहेंगे 12, उनके रहेंगे 3। तो देयर इज ए गैंग्लियन थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 6। क्लियर? In thorax there will be 3 and abdomen will be 6. अच्छा, तो अल्टीमेटली उसी अकॉर्डिंगली उनके प्रेजेंस होंगे। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम में उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट, एंटेना, आईज, मैक्सिलरी पेपल्स, लेबिया पेपल्स एंड कंडीशन। एंटेना हैव एन सेंसरी रिसेप्टर्स मॉनिटर द एनवायरनमेंट। ईच कंपाउंड ऑफ अराउंड 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडियम। उनका जो आई होता है वो कंपाउंड आई है और ईच ऑफ देम आर कॉल्ड एज व्हाट, ओमाटिडियम। क्लियर? एक साथ होगा कंपाउंड है, बट ईच ऑफ देम विल कंडीशन टू व्हाट, ओमाटिडियम। और इनके जो स्ट्रक्चर होंगे, ये जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर देखेंगे कोई भी चीज को, हेक्सागोनल शेप में देखेंगे। दैट इज दिस द मेन कैरेक्टर। मतलब किसी में भी अगर कोई भी बॉडी में अगर कंपाउंड आई होगा तो उनका जो विषन होगा वो हेक्सागोनल होगा। विषन जो होगा हेक्सा, हम लोग कैसे देखते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन। हम लोग का क्या है, स्टीरियोस्कोपिक, मतलब लाइट जब ज्यादा आएगा हम लोग आंख छोटे कर लेते हैं, जब कम आता है लाइट आंख बड़े कर लेते हैं। मतलब ये जो बड़ा छोटा क्यों होता है, ये आई बॉल सामने पीछे कर पाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक। ये तो बाइनोक्यूलर, बट उनके लिए वो ऐसा नहीं होता। उनका जो विजन होगा मोजाइक विजन होगा, हेक्सागोनल शेप का होगा, उनका मोजाइक विजन होता है। ये लोग नॉकटर्नल होते हैं, रात को चलते हैं, दिन में उतना कुछ खास नहीं है। डायोशियस होते हैं, अलग अलग मेल फीमेल अलग अलग बॉडीज होंगे। कंसिस्ट ऑफ कंडीशन लाइनिंग 6 एंड टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, ये सब कुछ ऑलमोस्ट होगा। मशरूम शेप ग्लैंड एक्सेसरी कंडीशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे उनके इस जगह पे, ये वो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड फेरिंजियल कंडीशन। मशरूम शेप होता है, दैट इज कंडीशनली दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, मशरूम शेप इन मेल बॉडी। अगर हम लोग फीमेल कंडीशन में आएंगे, मेल बॉडी में स्पर्मेटोफोर्स कार्टिनस कंडीशन, ये कॉमन है, ये सब नहीं चाहिए। दैट विल मीन कंडीशन कॉन्सिस्ट ऑफ सेकेंड लार्ज ओवरीज, 2 to 2 एब्डोमेन सेगमेंट्स। अगर हम लोग एक चीज कंपेयर कर लेना तो फिर याद रह जाएगा। मेल होगा,
मेल में सेगमेंट्स कौन से होंगे? मेल में कौन से सेगमेंट्स में होंगे उनके प्रेजेंस? वेरी गुड दिलीप, फोर्थ एंड सिक्स। और फीमेल में क्या होगा? सेकंड एंड सिक्स। तो कंडीशनली उसी अकॉर्डिंगली होगा। मेल में होगा 4 to 6, फीमेल में होगा 2 to 6। तो मेल वाला फीमेल वाला क्या होगा? लार्ज होगा। क्लियर? तो कंसीडर लार्ज, इसलिए बोला गया लार्ज ओवर इज देयर। कंडीशनली उनके होंगे 2 to 6 पोजीशन में होगा, मेल वाले के लिए 4 to 6 में होगा। दैट्स द मेन डिफरेंस। दैट बी 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स विल बी देयर। जेनिटल चैम्बर, स्पर्मोथिका 6 चैम्बर, ये तो हम लोग जानते हैं। फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca, each contains of 14 to 16 eggs। ये लिख लो, दैट इज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca, that 9 to 10 ootheca each contains 14 to 16 eggs। each ootheca it contains 14 to 16 eggs। ये उनके इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे। देखना कभी कभी कॉकरोच अगर घर में रहेंगे, कॉकरोच का अंडा जब जाता है एक ब्राउन कलर का कैप रह जाता है कहीं के पे, पुराने जगह में देखने को, देखो ऐसा वाला मिलेगा, ऐसा वाला कैप मिलता है ना, मतलब जब कॉकरोच होकर चले जाते हैं, अगर पुराना कुछ हम लोग खोलते हैं तो ये वाला है, ये ऊथी का होता है, इसके अंदर एग्स रहते हैं, ये ब्राउन कलर का कुछ पोर्शन रह जाता है ना घर में। रिप्रोडक्टिव दैट इज निम्फल स्टेज। तो इन लोगों का डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कॉकरोच का डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है? दैट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि इनके बॉडी में लार्वा प्यूपा ऐसे स्टेज होंगे, उनमें नीम स्टेज होंगे, निम्फल स्टेज, तो विंग पैड्स ये सब होते हैं उनमें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसा कुछ खास तो नहीं है। द पेस्ट बिकम डिस्ट्रॉय द फूड्स एंड ऑल। डिजीज करते हैं कोलेरा, कोलेरा कौन सा करेगा? विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड, सामला पैराटाइफी ऑल्सो। ट्यूबरक्यूलोसिस, 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 लेप्रोसी जो करता है वही करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री करता है लेप्रोसी, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस करेगा ट्यूबरक्यूलोसिस। दैट इज माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज होते हैं, इनमें और इनमें अलग है, दैट इज कंडीशनली कंटेनिंग फूड एंड ऑल। तो ये उनके कंडीशंस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज और नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया है, याद रखना, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया है सबको हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर पाएंगे, बट माइकोबैक्टीरियम को नहीं कर पाएंगे। ये माइकोबैक्टीरियम को ग्राम नहीं कर पाएंगे स्टेनिंग, क्योंकि उसको उनका जो आउटर लेयर होता है वो बहुत हार्ड होता है। सो दैट वाई वी हैव टू गो फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया है सबको हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर पाएंगे, एक्सेप्ट दिस माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम द ओनली वन विच कैन बी स्टेन्ड बाय एसिड फास्ट, मतलब पहले एसिड से सॉफ्ट किया जाता है उसके ऊपर वाला लेयर को, देन हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके। फ्रॉग, राना टाइग्रीना, ये हम लोग का कॉमन फॉर्म है। फ्रॉग को हम लोग खा भी सकते हैं, स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना? तो फ्रॉग खा लेना, इसको बांगुई के साथ बहुत सही लगता है। फाइलम कॉर्डाटा, क्लास एम्फीबिया, राना टाइग्रीना, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। कोल्ड ब्लडेड होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइकिलोथर्म, जो हॉट ब्लडेड होते हैं हम लोग जैसे उसको हम लोग बोलते हैं खत्म। हम लोग को क्या बोलते हैं, इंसान। जो लाइक कोल्ड ब्लडेड होते हैं पॉइकिलोथर्मिक, और हॉट ब्लडेड होम्योथर्मिक। हम लोग होंगे होम्योथर्मिक, और जो होते हैं नॉर्मली, इनके बॉडी में कैमोफ्लेज फॉर्मेशन, मिमिक्री ये लोग दिखा सकते हैं अपने बॉडी को कलर चेंज वेंज करके। ये लोग हाइबरनेशन एक्सपीरियंस दोनों ही कर सकते हैं, समर स्लीप एज वेल एज विंटर स्लीप दोनों ही कर सकते हैं। मेल फीमेल, जब हम लोग बारिश होता है ना, बारिश में मेंढक के हम लोग साउंड सुनते हैं, फ्रॉग के साउंड सुनते हैं। बेसिकली कौन साउंड करता है? मेल साउंड करता है, एंड फीमेल जाता है वहां पे। तो दैट इज मेल वाला साउंड करते हैं तो फीमेल जाता है मैं हूं आ रहा हूं वेट।
डोंट फील अलोन। तो कंडीशनली द फ्रॉग इज ऑलवेज मॉइस्ट एंड स्मूथ, स्लिपरी होगा उसके बॉडी के ऊपर वाला पार्ट। डॉर्सल डार्क कलर का होगा, येलोइश होगा, हेड, ट्रंक, ये सब बॉडी के पार्ट्स होंगे उनके। आइज बल्ज, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मेनली जहां पे आऊंगा हम लोग वहां पे ही आ रहे हैं। ये कंडीशन, द आइदर साइड ऑफ ईच मेम्ब्रेन टिम्पेनम, इनके जो ईयर के पोर्शन है एक आउटर लेयर से टिम्पेनम मतलब डायरेक्टली ईयर ड्रम कनेक्ट, जैसे कि हम लोग का पीना होता है, उनके ऐसे पीना बिना नहीं होता है, उनको डायरेक्ट बॉडी में एक लेयर होता है जिस लेयर को हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं नॉर्मली हम लोग के लिए, उनके लिए टिम्पेनम होगा। दैट 4 लिम्स 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्स 5 डिजिट्स, मतलब सेगमेंट्स। जो 4 लिम्स होंगे, 4 लिम्स में ये 4 पार्ट सेगमेंट होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, और यहां पे 5 डिजिट्स होंगे। क्लियर? हाइंड लिम्ब मतलब पैरों में जब गोनेंगे, पैरों में ये लोग 5 डिजिट्स होंगे, 5 उंगलियां होंगे, और उनके अगर हाथों में देखेंगे 4 डिजिट्स होंगे। 4 लिम्स ये वाला नहीं रहता है उनका, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। क्लियर? तो दैट मींस फ्रॉग्स एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? हाँ, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वोकल सैक ऑल्सो ए कॉपुलरी न्यूपिटल पैड। न्यूपिटल पैड मतलब उनके हाथों में जो है, जिसके थंब पैड जैसे होते हैं, वो जहां पे भी जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे एआर वास्कुलर कंडीशन होता है, जहां पे फिक्स होगा ऐसे फिक्स हो जाता है। जैसे बच्चे लोगों का गन होता है ना, कहीं पे मारने से अटक जाता है जाके, वो कप जैसा कुछ होता है एयर सक से, तो सेम लाइक इनके बॉडी में भी यही होता है। सेम लिजर्ड के बॉडी में, लिजर्ड के लेग में वही होता है, वो लोग थंब पैड होते हैं, जहां पे प्रेस करते एयर निकल जाता है, एयर प्रेशर से अटक जाते हैं, गिरते नहीं है। हम लोग भी बना लेंगे, उठ जाएंगे ऊपर। उस स्पाइडरमैन का था ना। तो वोकल सैक कंडीशन वो उनके डिजिट्स में आते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव पार्ट। डाइजेस्टिव सेक्शन में अगर आएंगे तो एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सेक्ट, ये उनका सेक्शन है। माउथ से लेंगे, क्लोक्वा से रिलीज करेंगे, तो उनका एक्सक्रीटरी मतलब उनका एनल पोर कौन सा होगा? क्लोक्वा। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना, उनका माउथ से लेंगे, क्लोक्वा से, मतलब उनका बॉडी और हम लोग का बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि एम्फीबियंस है तो ऑलमोस्ट अंदर ही आ गए, मतलब कॉर्डर्स के अंदर में आएंगे तो अंदर ही आ गए। बट उनका माउथ पार्ट एंड क्लोक्वा होगा। माउथ पार्ट वो लोग माउथ से लेंगे, क्लोक्वा से रिलीज करेंगे। क्लियर? रेक्टम के बाद होता है क्लोक्वा। हम लोग का कंडीशन से वहां पे माउथ पार्ट से लेंगे, क्लॉकवाइज से रिलीज करेंगे, लास्ट वन भी क्लॉकवाइज ओवर देयर, तो इससे वो लोग रिलीज करते हैं। लीवर में उन लोगों का पैनक्रेटिक, नॉर्मली पैनक्रेटिक जूस वगैरह सब कुछ होता है, जो हम लोग जैसे मैक्सिमम उनके बॉडी में ऐसा ही होगा, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आएंगे। जहां पे उनके काइम काइल होगा, कॉमन जाय करने, विली, माइक्रोविली, ये सब कुछ उनका होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एचसीएल वगैरह होगा, फंक्शन रहेंगे। स्किन, इनके क्यूटेनियस होते हैं, मतलब उन लोगों का प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होगा, इवन बॉडी के अपर सरफेस स्किन से भी कर सकते हैं। मतलब जब लोग हाइबरनेशन में होंगे तो स्किन से वो लोग अपना रेस्पिरेशन सर्वाइव मतलब मेंटेन करेंगे। तो बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के ही तीनों पोर्शन मतलब 3 टाइप के होते हैं। जो लोग एम्फीबियंस होते हैं उनके 3 वे होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। बकल कैविटी मतलब मुंह से भी ले सकते हैं, स्किन, लंग्स, दैट इज नॉर्मल पल्मोनरी कंडीशन में। तो ये 3 टाइप के होते हैं। जो लोग एम्फीबियंस होंगे उनके ही सिर्फ ये तीनों पोर्शंस होंगे, बाकियों में ये 3 पार्ट नहीं होते हैं। क्लियर? तो उनके माउथ से भी ले सकते हैं, बॉडी से भी ले सकते हैं, इवन स्किन से भी ले सकते हैं। लंग्स, टंग, इलोंगेटेड, पिंक कलर्ड, सैक लाइक ऑर्गन्स। अच्छा, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर्ड होंगे। कौन से एम्फीबियंस में 4 चैम्बर्ड है? क्रोकोडाइल। उनका सेप्टम का नाम क्या है? रेप्टाइल से, मतलब उनका सेप्टम का नाम क्या है? वो रेप्टाइल से, बट एम्फीबियन जैसे तो रह सकता है ना। फोरामेन ऑफ पिनाजेई, द 4th septum of, they'll be called foramen of Pinazei, 4th septum of crocodile, उसका नाम होता है foramen of Pinazei, 4th septum, that is foramen of Pinazei, 4th septum, foramen of Pinazei, Pinnazae, Pinazei। ये लोग जब एस्टिवेशन करेंगे या हाइबरनेशन करेंगे, जो भी करते हैं वो लोग, उनके कहां पे स्टोर क्या होता है? हाइबरनेशन में कौन सा वाला कहां पे स्टोर, खाना कहां पे स्टोर होता है हाइबरनेशन में?
ब्राउन फैट, और एस्टिमेशन में व्हाइट फैट, कल बोला था। सर्कुलर में ब्लड सर्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम, इनके बॉडी में प्रॉपर आ जाएगा हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ चैनल्स कंडीशन। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले सर्कुलरी कंडीशन में क्लोज टाइप, 3 चैम्बर, 2 आर्टरी, 1 वेंट्रिकल, इनके कवर्ड बाई पेरिकार्डियम, मतलब हम लोग के भी हार्ट में कवर होता है, हम लोग के हार्ट में भी कवर आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इनके भी हार्ट में कवरिंग होगा, उनको हम लोग पेरिकार्डियम बोलेंगे। दैट बी साइनस वेनस, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके बॉडी में ट्राइंगुलर शेप एक पोर्शन होता है, जिसको हम लोग साइनस वेनस बोलते हैं। क्लियर? इनके जैसे हम लोग का हार्ट होता है, हम लोग के हार्ट में जैसे कि ये पोर्शन है, हम लोग ऐसे पांच लाइक होता है, उनका जो शेप होता है एक ट्राइपॉड शेप होता है, साइनस वेनस। इनके बॉडी में ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसको साइनस वेनस बोलते हैं। वेन्स को सब वेन्स को वेना कावा, वेना कावा मतलब क्या है, लार्जेस्ट। हम लोग के बॉडी में लार्जेस्ट वेन कौन सा है, ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट वेन कौन सा है, जेटली बोलो, लार्जेस्ट वेन कौन सा है, एओर्टा। तो दैट इज इनके वेन्स वेना कावा पैटर्न के होते हैं। वेना कावा हम लोग को दो टाइप के होते हैं, इंफीरियर सुपेरियर। तो इनके वेना कावा होते हैं वेंट्रिकल, ओपेन ट्विन, साइनस आर्टिकल्स। तो ये सब उनके सेम हम लोग का, में लोग का डिफरेंस नहीं है। हेपाटिक पोर्टल नहीं चाहिए उनके लिए। अच्छा, उनके आरबीसी हम लोग आरबीसी में क्या डिफरेंस है, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर इज अ मेन डिफरेंस इन देम। किडनी में डू यूट्रस, क्लोकिया, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब होगा। किडनी डार्क कलर का होगा, दैट इज नेफ्रॉन्स होंगे उनके बॉडी में, नो नीड ऑफ दैट वन, नेफ्रॉन कंडीशन। यूरोजेनिटल डक्ट, जैसे कि हम लोग का होता है यूरेथ्रा, उनका होता है यूरोजेनिटल डक्ट। देन लास्ट वन भी क्लोका, हम लोग का रेक्टम, एनास पार्ट से। यूरियोटेलिक होंगे, इवन पानी में जब रहेंगे एमनियोटेलिक होंगे, दोनों ही कर सकेंगे वो लोग। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल सीएनएस, ब्रेन भी होगा, स्पाइनल नर्व भी होगा। पेरिफेरल में क्रेनियल नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब, पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या है, सिंपैथेटिक मतलब जो हम लोग अपने विश से कर पाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक हम लोग विश में नहीं होता है, कंडीशनली उसी अकॉर्डिंगली एएनएस एसएनएस से डिवाइड होगा। सो अगर हम लोग आएंगे ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब होगा, मतलब जहां से स्मेल ले सकते हैं। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब जहां से वो लोग बैलेंस कर पाएंगे। डायनसेफेलन उनके मेमोरीज कंडीशन, मतलब मेमोरी मतलब टेस्ट बर्ड्स को उन लोग एक्टिव करना। उनके टंग लंबे होते हैं, सो दैट वे वो लोग आराम से इंसेक्ट को हेल्प कर सकते हैं। मिड ब्रेन या पेयर्ड ऑफ ऑप्टिक लोब्स आंखों के लिए होगा। उनका हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होगा, जो बैलेंस मतलब उनको चलने में हेल्प करेगा। अगर तुम लोग उनको कुछ खिला दोगे, देखना वो लोग हिलते रहते हैं, ऐसे 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 हिलेंगे, मतलब उनका डायरेक्शन नहीं रहता है। बट वो लोग जब चलेंगे ना प्रॉपर वे में, एकदम सीधा चलते हैं डायरेक्शन में, तो ये मेंटेन करे, सेरिब्रम हेल्प करता है। और सिर मेडुला ऑब्लांगाटा उनका रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्लियर? अभी उनका वॉमिटिंग तो नहीं होगा। क्रेनियल नर्व 10 पेयर होंगे, हम लोग के कितने होते हैं, 12 पेयर्स। इनके होंगे 10 पेयर, हम लोग के होंगे। इनका जो अल्टीमेटली ब्रेन होगा उसको क्रेनियम को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलेंगे। उनका क्रेनियम एक बॉक्स जैसा होता है, ब्रेन बॉक्स। मेडुला ऑब्लांगाटा पॉसेस आउट ऑफ द कंडीशन फोराmen मैग्नम, दैट इज फोराmen मैग्नम एंड द कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग फोराmen मैग्नम हम लोग के बॉडी में कहां पे होता है, फोराmen मैग्नम। लिखो, दैट में हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है, उनका होता है कंटिन्यूअस कंडीशन में। मेडुला ऑब्लांगाटा में फोराmen मैग्नम होता है, जो अल्टीमेटली उनका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मतलब ये जो होता है हम लोग का इस पोर्शन में, ये वाला क्या होता है, हम लोग का कानों से निकलता है। कानों का लास्ट पार्ट क्या होता है, जो यहाँ पे कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, यूस्टेचियन ट्यूब, दैट इज उनका होता है फोराmen मैग्नम। सो दैट वो ये लोग कनेक्ट करते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो उनका हाइंड ब्रेन और कनेक्ट होता है बट फोराmen मैग्नम। लिख के रखो ये पोर्शन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड फोर हाइंड ब्रेन कनेक्टेड बाय फोराmen मैग्नम। क्लियर? फोराmen मैग्नम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस वगैरह, पेरिटोनियम कंडीशन, वासा एफरेन 10 to 12 नंबर्स। वासा एफरेन हम लोग के लिए एक ही पेयर होता है, उनके बॉडी में कितना होगा 10 to 12 पेयर्स। हम लोग के बॉडी में वासा एफरेन एक ही पेयर होगा, उनके बॉडी के लिए कितना होगा 10 to 12 पेयर्स होते हैं, दैट इज कंडी 10 to 12 नंबर्स। उनका जो अल्टीमेट किडनी ओपनिंग होगा बिडर्स कैनल। हम लोग का क्या होता है, वो कहाँ पे होता है, हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा, उनका क्या होगा बिडर्स कैनल में ओपन होगा। क्लियर, तो लिख के रखो, फॉर ह्यूमन बींग्स इट बी लाइक, फॉर ह्यूमन बींग्स यूरिनरी ब्लैडर, फॉर देम इज बिडर्स कैनल। ह्यूमन बॉडी ओपनिंग इनटू व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा, और उनका ओपनिंग कहां पे होगा बिडर्स कैनल। उनका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा बिडर्स कैनल ही है, उनका मेन रिप्रोडक्टिव सेक्शन बिडर्स कैनल, जहां पे वो लोग अल्टीमेटली सब कुछ को रिलीज कर देते हैं। मैच्योर फीमेल एट अ टाइम कितना ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2500 3000। हम लोग कितना कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, एक दो कर सकते हैं, दैट इज फॉर देम विल बी लाइक 2500 to 3000 ओवा कंडीशनली वो लोग करते हैं। टेडपोल होता है, टेडपोल टू एडल्ट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल के टेल को कट करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए होगा, टेडपोल जब टेल कट होगा जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा कौन सा प्रोटीन चाहिए होगा, कैथेप्सिन। टेडपोल टेल कट करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा कैथेप्सिन। कटिंग ऑफ टेडपोल टेल दैट नीड्स कैथेप्सिन। कैथेप्सिन रिलीज होता है लाइसोजाइम से, कैथेप्सिन इट इज रिलीज फ्रॉम लाइसोजाइम, लाइसोसोम से रिलीज होगा कैथेप्सिन। कैथेप्सिन ये रिलीज कहां से होगा, लाइसोसोम से रिलीज होगा, कैथेप्सिन रिलीज करते हैं। क्लियर, इससे वो चेंज कर सकते हैं, सो दैट वे वो लोग होगा, उनको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, चेंज ऑफ दैट कंडीशन। हाँ, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, अल्टीमेटली उन लोगों का इकोनॉमिकल बैलेंस, फूड चेन को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि फूड चेन का मेन प्रायोर वही है। वो लोग ग्रासेस को भी खाते हैं, ग्रास बस इंसेक्ट को भी खाते हैं, इवन उनको खा के स्नेक वगैरह पूरा बचा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो फूड सिस्टम मतलब इको सिस्टम में ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मिडिल में रहते हैं। इसीलिए हम लोग जो खाते हैं ना गलत है, हम लोग को नहीं खाना चाहिए उनको, क्योंकि हम लोग वो लोग खा रहे हैं तो अल्टीमेटली पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो बैलेंस ये लोग रखना चाहिए उनको। क्लियर, इसके अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं पहले वो बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख लो। इन दैट इंपॉर्टेंट पार्ट्स अंडर फर्स्ट आओ कॉकरोच में कुछ ए पार्ट ऑफ एनसीईआरटी से कुछ अलग से मैं टॉपिक्स दे रहा हूं जो चाहिए होगा। क्रोमोसोम नंबर इन ब्लैटा ओरिएंटलिस, number of chromosome in Blatta orientalis 2n equal to 48. टू क्रोमोसोम नंबर ब्लैटा ओरिएंटलिस 2n equal to 48। ये कॉकरोच के लिए मैं पहले बोल रहा हूं 2n equal to 48, 2n is equal to 48। ब्लैटा ओरिएंटलिस बोला था, छोटा वाला जो कॉकरोच होता है उसमें 2n equal to 48 होगा। इन पेरिप्लैनेट अमेरिकाना मतलब इन लार्जर वन, जो लार्जर वाले होते हैं पेरिप्लैनेट अमेरिकाना, फीमेल्स हैव स्मॉल विंग्स, फीमेल्स के बॉडी में स्मॉल विंग्स होंगे, फीमेल्स हैव स्मॉल विंग्स, फीमेल के बॉडी में छोटे छोटे विंग्स होंगे, नाम होगा एलिट्रा, ELYTRA, एलिट्रा। क्लियर, in cockroach head their endoskeleton called as tentorium, endoskeleton called as tentorium, in cockroach head endoskeleton called as tentorium, in cockroach head endoskeleton called as tentorium, TENTORIUM, tentorium। कॉकरोच के जो हेड में 6 प्लेट्स होते हैं उसको हम लोग another way we can say embryonic plates, that 6 plates present in cockroach head also called as embryonic plates, 6 plates present in cockroach head is also called as embryonic plates। कॉकरोच के आईज में नॉर्मली वन पेयर
वन पेयर कंपाउंड आइज होते हैं. दैट स्पॉट वेर एक्सैक्टली प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड ऑसिलर स्पॉट. ऑसिलर स्पॉट मतलब जिस स्पॉट में, जिस पाउच में, जिस कैविटी में ये आई प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट. OCELLAR, ऑसिलर स्पॉट. It is present in the base of antenna. It is present in the base of antenna. Mosaic vision of cockroach is also called as apposition image. Mosaic vision of cockroach. Mosaic vision of cockroach. It is also called as apposition image. Apposition. APPOSITION. Apposition image. ब्रैकेट में डे लिख के रखो. ब्रैकेट में डे आएगा और नाइट में होगा तो वो सुपरपोजिशन इमेज. नाइट में कौन सा आएगा? सुपरपोजिशन. डे में आएगा तो एपोजिशन, नाइट में आएगा तो सुपरपोजिशन. डे में आएगा तो एपोजिशन, नाइट में होगा तो सुपरपोजिशन. In cockroach, they have 3 pairs of legs. 3 pairs of legs. Their 5 digits are coxa, trochanter, coxa, 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 trochanter, 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 coxa, trochanter, femur, 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 tibia, TIBIA, and tarsus, TARSUS. जैसे कि हम लोग के पैरों में पेटेला होता है, पेटेला मतलब नी कैप होता है, उनके लिए ट्रोकेंटर होगा. ये ट्रोकेंटर और पेटेला दे बोथ आर एनालोगस. ट्रोकेंटर एंड पेटेला दे क्या होगे? एनालोगस. हम लोग के लिए पेटेला होगा, उनके लिए ट्रोकेंटर होगा. दिस ट्रोकेंटर एंड दैट पेटेला विल बी एनालोगस. यस लिख के रखो, ये इंपॉर्टेंट आया था एक बार क्वेश्चन. In male cockroach, fifth and sixth, in male cockroach, fifth and sixth tergum, it's also called sting glands. It's also called sting glands. Anal cerci present in their 10th tergum. Anal cerci present in their 10th tergum. Anal cerci present in their 10th tergum. Anal cerci 10th tergum में present होगा. Genital pouch 9th and 10th. Genital pouch ये present होंगे उनके 9th and 10th में. Genital pouch that will be 9th and 10th. फीमेल एब्डोमेन में 7 स्टारनाइट होगा. फीमेल एब्डोमेन में 7 स्टारनाइट होगा. फीमेल एब्डोमेन में 7 स्टारनाइट विच इज बोट लाइक और किल. बोट लाइक और किल लाइक. इनके जेनिटल पाउच होंगे 7th, 8th, 9th. जेनिटल पाउच होंगे 7th, 8th, 9th. उनके हार्ट में 13 चैम्बर्स होंगे. द हार्ट इट हैज 13 चैम्बर्स and 12 pairs of involuntary LRE muscles. 13 chambers of hearts and 12 pairs of involuntary LRE muscles. 12 pairs of involuntary LRE muscles. 12 pair of involuntary LRE muscles.
अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड इंस्टार. Developmental stage of cockroach is called instar. INSTR. Developmental stages of cockroach is called instar. Developmental stages of cockroach is called instar. Time between two instar. Time between two instar, it's called stadium. Time between two instar, it's called stadium. Stadium. Number of moles needed to form adults 13. नंबर ऑफ मोल्ड्स आर नीडेड टू फॉर्म एडल्ट, मतलब लार्वा टू एडल्ट में फॉर्म करने के लिए 13 मोल्ड्स चाहिए. मोल्टिंग मतलब 13 बार उनके बॉडी का जो ऊपर का कवर होगा चेंज करेंगे वो लोग. 13 मोल्टिंग चाहिए, 13 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा. क्लियर? कॉकरोच इसमें इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा चाहिए होगा. बाकी फ्रॉग वगैरह मैं बार बार बोल रहा हूँ ह्यूमन बॉडी के साथ मैच कर जाता है, उतना खास कुछ डिफरेंसेस नहीं देखने से भी हो जाएगा.